एक वचन को जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 16 पढ़ेंगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। आगे, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आपके सभी के बाइबल में नई सृष्टि है। ओके, उसको अंडरलाइन कर लेना। पुरानी बातें बीत गई, उसका पहले पुरानी बातें बीत गई, उसका पहले पढ़ना। देखो पुरानी बातें बीत गई। देखो पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गया। आमीन। आगे, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब बातें नई हो गई। आगे, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मेल मिलाप अंडरलाइन कर लेना। उसका डायरेक्ट अर्थ जो है, अगर सीधी रीति से पढ़ेगा, उसका अर्थ जो है मेल मिलाप, यानी संसार परमेश्वर से दूर था, मसीह के द्वारा मेल मिलाप कर दिया। ओके, जो मेल मिलाप का जो शब्द है उसको अंडरलाइन कर लेना। यूनानी शब्द है कैटा एलासो। कैटा मीन्स विद, एलासो मीन्स चेंज या एक्सचेंज। यानी चेंज मतलब बदलना, एक्सचेंज मतलब अदला बदली। यानी मसीह के द्वारा यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप की सेवा कर रहा है। जो मेल मिलाप की जो सेवा है, कैटा अलासो, यानी कैटा मीन्स विथ, साथ, अलासो मीन्स बदलना या अदला बदली करना। उसका मतलब परमेश्वर जो है, पिता ने यीशु के द्वारा हमें मेल मिलाप किया है, यानी उसके साथ, उसके रूप में हमें बदल रहा है। और हमारे पाप को वो क्या किया है? एक्सचेंज किया है। हमारे पाप के दंड को मसीहा के ऊपर डाल दिया है, यानी अदला बदली। हमारे पाप जो है मसीहा के ऊपर डाल दिया, उसके नीतिमत्ता के वस्त्र हमें दे दिया। हमारे रोग जो है मसीहा के ऊपर डाल दिया, उसकी चंगाई से उसने हमें भर दिया। हमारी गरीबी की श्राप जो है मसीहा के ऊपर डाल दिया, उसने अपने संपत्ति यानी संपन्नता और आशीष हमें दिया है, अदला बदली। और दूसरा एक चीज है, अलासा को दूसरा एक अर्थ है चेंज, मतलब बदलना। उसका अर्थ क्या है? प्रतिदिन मसीह की स्वरूप में बदल रहा है। आपका स्वरूप बदल रहा है प्रतिदिन, मसीह के साथ, मसीह के स्वरूप में बदल रहा है। किसी को बोलो मैं नई सृष्टि हूं। आमीन। जोर से बोलो मैं नई सृष्टि हूं। और एक बार बोलो नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। ओके, नई सृष्टि का थोड़ा हम देखेंगे क्योंकि कभी हमने देखा नहीं इस तरह। ओके, गलाती 6 उसका 15 और 16 पढ़ेंगे। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, कुछ है। ये पुराना नियम का, पुराना वाचा का एक नियम था, खतना। ओके, आगे, परंतु नई सृष्टि। वहां पर आपके बाइबल में नई सृष्टि आई है, अंडरलाइन कर लेना। द वर्ड इज यूनानी शब्द में केटिस, नई सृष्टि। उसका अर्थ है रूल, नई सृष्टि। जो केटिस का अर्थ है, एक अर्थ है नई सृष्टि, दूसरा अर्थ है रूल मेड बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटी। रूल मेड बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटी, विशिष्ट अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ आदेश या नियम, यानी केटिस। केटिस जो शब्द है, नई सृष्टि का जो शब्द है, यूनानी शब्द है केटिस। एक है नया सृष्टि, दूसरा जो अर्थ है कि आप खुद ब खुद, यू आर अ लॉ अनटू यू, यानी आप खुद के लिए एक नियम है। That's a word that means केटिस। You make laws for yourself। पुराना नियम में नियम के साथ चलता था, मूसा के नियम के साथ चलता था। नए नियम में मूसा के नियम के साथ नहीं। You are a law for yourself। अब बोलेगा ये क्या बोल रहा है, ये क्या मतलब है इसका? मैं मतलब समझाता हूं। आप बोलेगा
जीवन भर बिना रोग से आप जिएगा, आपने अपने लिए एक नियम खड़ा कर दिया। तो जीवन भर कोई आपको, कोई रोग आपको छू नहीं सकता है, क्योंकि यू आर अ लॉ टू योरसेल्फ। जीवन भर आप बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर चढ़ नहीं सकता, आपने अपने लिए एक नियम खड़ा कर दिया कि ब्लड प्रेशर चढ़ नहीं सकता है। पुराना नियम में सोलोमन को ज्ञान दिया प्रभु ने, और उसे कहा जीवन और मृत्यु किसके जीव में है? जीव के बस में है। सोलोमन जब लिख रहा था उसको मालूम नहीं क्या बोल रहा है वो, लेकिन नए नियम का विश्वासी हम जानते हैं। जब हम जान बन गया, आप जो है नया सृष्टि है। केटिस का जो अर्थ है नया सृष्टि, दूसरा अर्थ है कि आप स्वयं अपने लिए एक नियम है। जो आप बोलेगा उसका नियम आप खुद हैं। अब जो बोलेगा वो नियम बन जाएगा। ये नई सृष्टि कैसे होता है? आत्मा और वचन का मेल है। इट्स कॉल्ड स्पर्मोलोगस। स्पर्म मीन्स बीज, लोगस मीन्स वचन, वचन के बीज। और आत्मा जब साथ आता है तेरे अंदर में, जब मिलन होता है तो पैदा होता है और तू नई सृष्टि बन जाता है। हालेलुया। आत्मा और वचन का मिलन जब तेरे अंदर होता है, अंदर तू क्या होता है? नई सृष्टि हो जाता है। बाइबल बता केटियस यानी तू नई सृष्टि हो गया। केटियस यानी तू अपने आप में एक नियम है। आप बोलेगा मैं इंजीनियर पढ़ने वाले जो बोलेगा मैं इंजीनियर बन के रखेगा, इंजीनियर बन के रहेगा। यू राइट इट डाउन एंड बनने से पहले तू बन गया, क्योंकि तू अपने लिए एक नियम खड़ा कर दिया। यू आर अ स्टैंडर्ड टू योरसेल्फ। तेरा बाप हार्ट अटैक से मर गया, उसका बाप हार्ट अटैक से मर गया, सारा खानदान हार्ट अटैक से मर सकता है, लेकिन तू बोल सकता है मेरा हार्ट जो है मैंने यीशु के हाथ में दे दिया, इसमें हार्ट अटैक कभी आ नहीं सकता है, मैं मर नहीं सकता है। जो कभी नहीं मरेगा, नहीं जब मेरी मर्जी रहेगा मैं ये शरीर को छोड़ेगा, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगा तब तक ये शरीर मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या कर दिया तूने अपने आप के लिए एक नियम खड़ा कर दिया केटिस, और तू मर नहीं सकता। आजू बाजू में हार्ट अटैक से मर सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर अरे चढ़ जाएगा तो भी तेरा हार्ट सही सलामत रहेगा। जब आप बोलेगा वो आपके लिए नियम बन जाएगा और उसी के मुताबिक आपका जीवन होने वाला है। अब बोलेगा मेरे बिजनेस घटेगा नहीं बढ़ेगा, इस साल 1 कोटी का बिजनेस मैं करके रहूंगा, आपके लिए हो गया। आपने बोल दिया और पीछे मत हटो। जब भी शैतान बोलेगा कुछ नहीं हुआ, आप हंसने के लिए लग जाओ, क्योंकि आपने बोला वो नियम बन गया। बोलेगा तो यू सी दैट रेड लाइट, आप बोलेगा वो रेड लाइट वहां पर है, वो नियम है, रेड लाइट आएगा आपको रुकना है। आप बोलेगा मैं नहीं रुकेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी आपने जब नियम बना दिया शैतान उसे पार करेगा, शैतान का एक्सीडेंट हो जाएगा। तूने बोलने सीखा नहीं, किसी को बोलो बोलने के लिए सीखो, और जिंगला जैसे बोलने के लिए नहीं। ऐसा बोलो कि अब राजा उनका राजा का बेटा है, यानी आप राजा हैं। आप प्रभुओं का प्रभु का बेटा है, यानी आप प्रभु है, यानी आप परिस्थितियों के ऊपर राज्य करता, आपके ऊपर कोई राज्य नहीं करता। आमीन। वो कैंसर तेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकता, वो बीमारी तेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकता। तू उसको दबाकर बोलता आज की बाद तू मेरे कदमों तले रहेगा, और वो कदमों तले रहेगा। चढ़ने की कोशिश करे कदमों से ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि तूने उसके लिए नियम बना दिया कि तेरे पांव तले रहने के लिए। हालेलुया। ओके, उसका 16 पढ़ेंगे। जितने इस नियम पर चलेंगे, जितने इस नियम, अभी मैं 15 आपको समझाता नहीं वो कौन से नियम है, अब वो नियम में घुमाकड़ हो जाते थे। कौन से नियम की बात कर रहे हैं यहां पर? खुद का नियम। जितने इस नियम, अभी मैं आपको नहीं बताता, आप पूरा टकला हो जाता, 80 साल हो जाता, फिर भी वो नियम आप सोचते थे। मूसा का 10 वाचा के बारे में बोल रहे थे, मूसा के 10 commandments, talking of 10 commandments, not talking of 10 commandments, it's talking of you. You are that ketis, you are that new creation, you are a law in yourself, and when you make a law, the devil, the world and everything falls behind it, falls under it, because you are a law in yourself. जितने लोग इस नियम, उसको लिख लेना, नियम को अंडरलाइन कर लेना, कैनॉन, यूनानी शब्द है कैनॉन, KANON, कैनॉन, यानी that means उसका एक अर्थ है, डायरेक्ट अर्थ है नियम, लेकिन दूसरा अर्थ है स्पीयर ऑफ एक्टिविटी, काम का क्षेत्र, काम का क्षेत्र, काम का क्षेत्र, काम का क्षेत्र, काम का क्षेत्र। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? काम का क्षेत्र, स्पीयर ऑफ एक्टिविटी। हालेलुया, आमीन। जितने इस नियम पर चलेगा, जो शब्द है स्टियोचियो, चलेगा, दैट वर्ड मीन्स अडेर, यानी जुड़ जाना, एक हो जाना। अडेर टू यानी
जुड़ जाना, यानी जितने ये इस नियम पर चलेगा, यानी कैनॉन काम का क्षेत्र, आपने एक नियम बना दिया, तो शैतान अगर काम करना है तो उस नियम के अधीन रहकर ही वो काम करेगा। आपकी परिस्थिति को आपने नियम बना दिया, वो परिस्थिति वो नियम को तोड़ेगा नहीं, वो नियम के अधीन में रहकर ही काम करेगा। स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, काम का क्षेत्र। हालेलुया। अब नियम बना रहा है कि मैं 80 साल बिना रोग से जीऊंगा, 80 साल प्लस। आपने नियम बना दिया, यानी रोग और परेशानी जब आएगा वो क्या करेगा, 80 साल के बाद ही आएगा आपके ऊपर, क्योंकि तूने नियम बना दिया। कैनॉन, जितने नियम, यानी वो क्या करेगा, कैनॉन को क्या बोलते हैं, काम का क्षेत्र, यानी आपने वो लकीर डाल दिया, आपने वो नियम बना दिया, यानी 80 साल के बाद ही कोई रोग तुझे छू सकेगा। कितने लोग सुन रहा है? बोला 80 साल के बाद भी मैं बिना रोग से जाऊंगा, आप वैसे ही रहेगा, क्योंकि तूने नियम बना दिया। अब अपने बेटे के ऊपर हाथ रख के बोल रहा है, ये भविष्य में प्रभु का दास बनेगा। आपने नियम बना दिया, आपने नियम बना दिया। केटिस, तूने नियम बना दिया। हालेलुया। कैनॉन, काम का क्षेत्र, आपने रूपरेखा दे दिया, रूपरेखा दे दिया। उसके बाहर ही जो भी काम होगा उसका बाहर ही होगा, वो नियम को तोड़ नहीं सकता है। अब बोला मेरा बिजनेस बढ़ेगा, 1 से 2 होगा, 2 होना ही है, एक्सेप्ट व्हेन यू बैक आउट, नोबडी कैन हेल्प यू, बिकॉज तूने अपने नियम को तोड़ दिया है। आप बोलेगा मैं एफडी बन के रहेगा, मास्टर्स लेकर रहेगा, होगा ही, उसको होना ही है मेरे बहन मेरे भाई, कोई से रोक नहीं सकता है। बिकॉज द वर्ड इज केटिस, नया सृष्टि है, तू नई सृष्टि है, जो भी मसीह में है वो नई सृष्टि है। केटिस मतलब नई सृष्टि, केटिस मतलब तू अपने आप में एक नियम है जो बोलेगा। ये आपको मैं एक चीज बोले घबरा जाएंगे, लेकिन वो सत्य बात है। तू जब नियम बना देगा, परमेश्वर भी उस नियम को तोड़ेगा नहीं तोड़ सकता है। यू नो व्हाई? परमेश्वर तो परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर है, आपसे ज्यादा जानते हैं परमेश्वर है। आमीन। लेकिन अगर तूने एक नियम बना दिया, परमेश्वर उस नियम को तोड़ेगा नहीं, बिकॉज यू गॉट अ विल। तेरे पास एक इच्छा है, इच्छा के द्वारा तू बोल रहा है, तूने नया सृष्टि है, और नया सृष्टि जैसे आप जैसे बोल रहा है, परमेश्वर भी वो नियम को तोड़ेगा नहीं until you back out। तो शैतान क्या करेगा, आके तुझे डराने की कोशिश करेगा। क्यों वो डरा रहा है? क्योंकि तूने जो नियम बनाया, अगर तू पहले बार तू तोड़ेगा तो उसको मौका मिल जाता कि वो उसे तोड़े। अगर तू नहीं तोड़ेगा, कोई नहीं तोड़ेगा। यू आर अ न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि। वो नया शब्द न्यू क्रिएशन को मैं पढ़ाने के लिए लग जाऊं। नया मतलब स्वर्ग से बना हुआ, स्वर्ग से ऊपर रहने के लिए। नया जो शब्द का जो यूनानी शब्द है, ऊपर रहने के लिए। नई सृष्टि मतलब कुछ नहीं हो गया, कपड़ा जैसे नया हो गया वैसा नहीं है। ऊपर नहीं मतलब ऊपर रहने के लिए तुझे बनाया गया। जब तू नई सृष्टि नहीं था मेरी बहन, तू अंडर था, तू सब चीज के अधीन में था। शैतान लात मारता था ऊपर से, वो नीचे तेरे को लात मारता था। वो ऊपर था, तू नीचे था। लेकिन जब जिस वक्त तू नई सृष्टि हो गया, तू ऊपर हो गया, वो नीचे हो गया। मेरे पास्टर जी अभी भी मेरे को लगता है कुंडी में ना बहुत लात मारता है मेरे को, और मैं नीचे हूं। बिकॉज यू डोंट नो, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग जो है अज्ञानता के कारण नाश होते हैं। जितने इस नियम पर चलेगा, स्टियोचियो यानी चलेगा मतलब अडेयर टू, यानी चिपके रहना, जुड़े रहना, यानी जो चीज जो नियम तूने बनाया उसे तू चिपके रहना। You adhere to that. You stick to that. You will not back out. Come what may, you will not walk out, because you have set a principle and a rule for yourself, and you're saying, I will not back out. I will face the challenge. I will go ahead, because I am a law to myself. I cannot back out now. मैं पीछे जा नहीं सकता है। केटिस, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गया, अब मेरी भरोसा मेरा बाप के ऊपर है, जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो मुझे खड़ा किया है, कोई व्यक्ति मुझे हिला नहीं सकता है। हालेलुया, आमीन। मेरी बहन, जिसने तुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं अगर तू इस नियम को समझ लेगा। आमीन। कभी कभी हम कहां पर हैं हमें खुद ही मालूम नहीं, जब तू समझ लेगा तेरे हाथ को पकड़ लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। आमीन। जिसने तुझे बुलाया वो विश्वास योग्य है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। डर मत। You gotta stand and see the glory
and the salvation of the Lord. कभी कभी ऐसे परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, तो मेरे भाई आप ऐसे परिस्थिति में फंस रहे हैं। आज आप अपने आप को देख रहा है, अरे मैं काय को करने के लिए गया, मैं तो यहाँ फंस गया। मेरे भाई तेरे को फंसाने के लिए परमेश्वर बुलाया नहीं। हालेलुया। मूसा बोल रहा है प्रभु जी बचा ले, पीछे भी जा नहीं सकता है, आगे भी जा नहीं सकता, आगे समुंदर कहाँ मारेगा। अब प्रभु का आवाज इसको बोल रहा है, ए मेरे बेटा, ए क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा नहीं, तू ही तो मुझे बुलाया, तू ही तो बुलाया मुझे, और तू कह रहा है चिल्ला रहा है। हाँ, प्रभु बोल रहा शांत हो जा। हाँ, तू अपने आप में एक नियम है, तू कदम को आगे बढ़ा, पीछे मत हट, मैं तेरे कदम को पकड़ लेगा और जो समुंदर तेरे आगे है वो दो भाग हो जाएगा। डरो मत, आगे बढ़ते चले जाओ, तेरे साथ प्रभु है। भाई बढ़ो मत, तेरा बिजनेस घटेगा नहीं, तू बढ़ेगा, खड़े रहो। और जब प्रभु बोलता आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ो।